Hello students, I am Jyoti Yadav. I will teach you chapter number 4 in history, the Mughal period. Means in this chapter we will discuss about the Mughal dynasty. You know very well that the medieval period is known as the ruling dynasties period. Means so many dynasties were ruling on Indian subcontinent. So apart from these dynasties, the Mughal dynasty was very famous during the medieval period. So in this chapter we will discuss about the Mughal period. Let us start. In medieval period, the Mughals established an empire which is the richest and most important. Means the medieval period, so many dynasties were ruling, but the Mughals were very powerful in all dynasties. So they have established a rich empire, and it was very most important in so many things like construction work and new rules and regulations, tax collection, and so many policies were adopted by the Mughals. Due to these policies, they were very famous and they are called the Great Mughals. So they controlled nearly the entire subcontinent. In medieval period, India was called the subcontinent because it was having the large area. After the division, it is called a country, but before the division in medieval period, it was called a subcontinent, and completely subcontinent was controlled by the Mughal dynasty. So many rulers were in Mughal period, Mughal dynasty, but only the first 6 Mughals were like Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan are as the great Mughals. Means they have done so many good works, so the people gave them title the great Mughals. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे और इनकी वजह से लोगों ने उनको ग्रेट मुगल्स का टाइटल दिया था। बाकी और भी बहुत सारे रूलर्स थे, लेकिन कोई आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसी को ही अच्छाई का टाइटल दिया जाता है, कोई भी टाइटल दिया जाता है। तो इन 6 राजाओं ने जो मुगलों से बिलोंग करते थे, इन्होंने सबसे अच्छे काम किए थे अपने अपने टाइम में, इसीलिए इन 6 को एक टाइटल दिया गया था, वो था ग्रेट मुगल्स का। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि हु वर द मुगल्स, मीन्स फ्रॉम वेयर दे वर केम, कि उस समय वो कहाँ से आए थे। बिकॉज दे वर नॉट बिलोंगिंग टू आवर कंट्री, सो मैनी इन्वेजन्स वर ओकर्ड एट दैट टाइम इन आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सो मैनी रूलर्स वर कमिंग एट दैट टाइम फॉर रूलिंग ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बहुत सारे राजा लोग आ रहे थे हमारे देश पर आक्रमण करके इस देश पर कंट्रोल करने के लिए। तो उन्हीं में से जो मुगल्स आकर यहाँ पर रहे वो कहाँ से आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Mughals were the Muslim dynasty, means they were the Muslim rulers and they ruled Delhi and other parts of India from 1526 to 1857। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तब तक हमारे देश पर किसका शासन था? मुगलों का। ठीक है, अब ये आए कहाँ से थे ये पढ़ते हैं कि दे वर द डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मीनिंग होता है पूर्वज। ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह उनके पेरेंट्स, इस तरह से ये हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्वज कहलाते हैं। तो ऐसे ही इनके जो पूर्वज थे ऑफ 2 ग्रेट फैमिलीज ऑफ रूलर्स, वो 2 फैमिली से बिलोंग करते थे। एक तो दे वर डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान द मंगोल रूलर्स हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। कि पेरेंट्स तो कहाँ के थे? चंगेज खान, जो कहाँ का रूलर था? मंगोल का, और कहाँ से था? सेंट्रल एशिया और चाइना से। और अगर मदर साइड्स, क्योंकि जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं वो आपस में 2 डायनेस्टीज़ के बीच में या 2 रूलर्स के बीच में इस्टेब्लिश होते थे। तो फादर की साइड से तो ये मुगल्स कहाँ से आए थे? मंगोलों से। और मदर साइड के से क्या था? सक्सेसर्स ऑफ द तैमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की फ्रॉम देयर फादर्स साइड। और आज जो तुर्की जिसको हम कहते हैं, उस समय ईरान इराक का एरिया था, उस समय इनकी जो मदर्स थी वो इन एरिया से बिलोंग करती थी। तो इस तरह से ये इनका एक नेम था। ये कहाँ से आए थे, कौन थे, कि फादर साइड से इनके जो डिसेंडेंट थे वो कौन थे और मदर साइड से इनके डिसेंडेंट थे वो कौन थे। और लास्ट में
बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, जिसने मुगल एम्पायर को बनाया था वो भी कहाँ से आया था? तुर्को मंगोल डायनेस्टी से। मैंने पहले बताया कि ये किसके पूर्वज थे? मंगोलों के। तो यहाँ पर बाबर जो था वो कहाँ से आया था? तुर्को मंगोल डायनेस्टी से, जो कहाँ पर थी? सेंट्रल एशिया में। एंड मुगल एम्पायर वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वेयर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। और बाबर ने ये एम्पायर किसको हरा कर ख़त्म किया था? क्योंकि पहले उस समय ये था कि एक राजा की पावर्स को कम करके दूसरा अगर ज़्यादा पावरफुल है तो उसको हरा कर अपना नया राजवंश वहाँ पर बना लेता था। तो इसी तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इन 1526 बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड द बाबर, उसमें उन्होंने उसको हरा दिया और अपना राजवंश बना लिया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज द हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? आंसर इज द बाबर। सेकंड, when did the first battle of पानीपत fought? आंसर इज इन 1526। और ब्रैकेट में इन बिटवीन किसके बीच में था? इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ठीक है, ये हो गया हमारा हुवर्स। मुगल कहाँ से आए थे, कौन से डायनेस्टी, कौन से थे? मुस्लिम रूलर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाबर के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या था? हमारा फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि ही फोर्ट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोदी एंड एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ दो और लड़ाइयाँ भी लड़ी। उसका टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक, मतलब ज़्यादा टाइम तक उसने शासन नहीं किया, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीता, किसी में हारता गया। और इस तरह से लास्ट में जब उसकी जीत हुई थी 1526 में, और वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद उन्होंने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। ठीक है, उसके बाद 1529 में गागरा का युद्ध। ये तीन जो मेन फेमस बैटल्स थे वो किसने लड़े थे? बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड युद्ध था फेमस चंदेरी का इन 1528 में, और थर्ड था घाघरा बैटल इन 1529। ठीक है, तो इन तीनों बैटल्स की आप ईयर याद रखेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे। अब बाबर ने क्या किया? एम्पायर तो बना दिया, ठीक है, वो कहाँ से आया था? मंगोल रूलर से। अब इसके साथ में इसने अपने दरबार में क्या बनाए थे? नोबल्स। नोबल्स मीन्स लाइक एज द मिनिस्टर्स इन द प्रेजेंट टाइम, बिकॉज टुडे ऑल द हेड ऑफ द मिनिस्टर्स आर वर्किंग विद द सपोर्ट ऑफ द अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, आज भी हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम उसमें यही है कि जो भी हेड होते हैं वो अपने बाकी मिनिस्टर्स के सपोर्ट से वर्क करते हैं। तो ऐसा ही उस समय था। बाबर ने भी अपने दरबार में कुछ नोबल्स मीन्स वफादार जो व्यक्ति थे उनको अपॉइंट किया था फॉर गिविंग द सपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर हिज अंकल्स एंड द नोबल्स ऑफ द कोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड ट्राइंग टू ओवरथ्रो हिम। लेकिन बार बार वो लोग कोशिश करते रहते थे कि बाबर को हटाकर इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? He led repeated invasions against the Indian kingdom from 1519 CE onwards. He was invited by Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, in 1524 CE to help him overthrow Ibrahim Lodi. और ये जो 1526 में जो उसने युद्ध लड़ा था वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए नहीं लड़ा था। उसको जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, उन्होंने इनको इनवाइट किया था उसके एरिया से हटाने के लिए, कि पंजाब को जो गवर्नर था उन्होंने अपॉइंट किया था किसको? बाबर को, कि वो क्योंकि वो काफ़ी कम पावरफुल था और दौलत खान लोधी काफ़ी पावरफुल था, इसलिए उन्होंने उसको हायर किया, अपॉइंट किया युद्ध लड़ने के लिए, और वहाँ पर पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ही डिफीटेड फॉलोइंग एम्पायर्स, और उसके बाद 1526 में उसकी ये जीत हुई और अपना एम्पायर यहाँ पर स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं। अब ये तो यू नो वेरी वेल द किंगशिप वाज डिपेंड ऑन द हेरिडेटरी सिस्टम। इट मीन्स जो भी राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर के बाद आ जाते हैं हुमायूं। बाबर वाज सक्सेडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं इन 1530। इसका टाइम पीरियड था 1530 से 1556 तक। ठीक है, कि 1530 में जैसे ही बाबर की डेथ होती है उसका बड़ा बेटा जो था हुमायूं वो गद्दी पर बैठ गया। मीन्स ही वाज हैविंग ऑल पावर्स। द नेम हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? भाग्यपूर्ण। मीन्स
ही डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। लेकिन हुमायूं बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने केवल अपने आप के लिए नहीं, अपने फादर की जो भी विल, जो उसकी वसीयत थी, उसके अकॉर्डिंग ही उसने राज्य को संभाला था। कि मतलब पूरा जो एम्पायर था बाबर ने जो बनाया था, उसके ऊपर अकेला उसने शासन नहीं किया था। उसने अपने जो भाई थे, उनके भाइयों के नाम थे कमरान, हिंदल और अस्कारी। मीन्स बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा था हुमायूं, दूसरे नंबर पर था कमरान, तीसरे पर हिंदल और चौथे पर अस्कारी। ठीक है, तो हुमायूं ने बड़े बेटे का फ़र्ज निभाते हुए अपने तीनों छोटे भाइयों को कुछ डायनेस्टीज, कुछ एरियाज भी दे दिया था अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। क्योंकि उसके फादर ने सभी बेटों के नाम पर कुछ ना कुछ छोड़ा था। जनरली यही होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का इक्वल डिवीज़न करते हैं। तो यही काम किया था हुमायूं ने कि अपने चारों बेटों के नाम से उसने वसीयत बनाई थी और उसी के अकॉर्डिंग हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों को कुछ एरियाज दिए थे। ठीक है, हुमायूं ही वाज डिप्यूटेड बाय शेर खान एट चौसा इन 1539। और हुमायूं और शेर खान के बीच में एक युद्ध हुआ, काफ़ी फेमस था, चौसा का युद्ध इन 1539। He built so many buildings in Delhi and other areas, and the famous building पुराना किला was built by हुमायूं in Delhi, जो काफ़ी फेमस है, हुमायूं के द्वारा बनाया पुराना किला दिल्ली के अंदर। यहाँ पर उन्होंने ये उसको बनवाया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि when did the बैटल ऑफ चौसा फोर्ट? आंसर इज 1539 एंड बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। ठीक है, तो ये था हुमायूं के बारे में। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर अब आता है अकबर, क्योंकि हेरिडेटरी सिस्टम था इसलिए राजा का बेटा राजा बनता चला गया था। तो अब पढ़ेंगे हम अकबर के बारे में। हुमायूं वाज सक्सेसेड बाय हिज सन अकबर। ठीक है, एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। सबसे महान जो राजा था मुगल डायनेस्टी का वो था अकबर। एंड हु ब्रोट ग्लोरी टू हिज एम्पायर, और उसने अपने साम्राज्य को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया था बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी। क्योंकि जो अकबर की पॉलिसीज थी उसकी वजह से उसने लोगों के दिलों पर राज किया, ना कि लोगों के ज़मीन पर। अब लोग जिससे खुश होंगे जिस राजा से, तो उसको ग्रेट ही कहेंगे, उसका शासन भी ज़्यादा समय तक चलता रहेगा। तो अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ही वाज कॉल्ड द अकबर द ग्रेट, इसीलिए उसको ये टाइटल दिया गया था। वैसे तो इन 6 को ही ग्रेट कहा गया था, लेकिन इनको अलग से एक टाइटल दिया गया था, द अकबर द ग्रेट। इनका वैसे पुराना नाम अगर हम देखें तो जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में लोगों ने इनके वर्क से, इनकी पॉलिसीज से खुश होकर इनको ये नाम दिया था अकबर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि अकबर जब बहुत छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी और इसलिए उनको बचाने के लिए दुश्मनों से बैरम खान को उनका एक संरक्षण अपॉइंट किया गया था। कौन थे? बैरम खान। मीन्स बैरम खान वाज अलॉटेड एज रेजेंट ऑफ अकबर। उसका संरक्षण घोषित किया गया कि वो उसको सुरक्षित रखेगा जब तक कि वो बड़ा न हो जाएगा, क्योंकि उसकी एज 13 ईयर्स की थी जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो उस समय वो गद्दी संभालने लायक नहीं था, इसलिए बैरम खान की प्रेजेंस में उन्होंने अपने सारे काम किए थे। द बैटल्स, अब उन्होंने एक फेमस जो युद्ध था वो लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 विद राणा प्रताप। जो महाराणा प्रताप जिसका नाम काफ़ी फेमस है, उनके साथ उसने एक युद्ध लड़ा था जो फेमस है इन 1576 द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए नहीं लड़ा गया था, ये युद्ध था एक राजपूत राजा और एक मुस्लिम रूलर पावर्स को कम करने के लिए लड़ा था, क्योंकि जो अकबर था वो मुस्लिम रूलर था और जो राणा प्रताप वो हिंदू शासक था। तो इसलिए हिंदू शासक मुस्लिमों के राज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध इन 1576। ठीक है, अब अकबर इतना ग्रेट था कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखना चाहा था
और इसीलिए उनकी बायोग्राफी को लिखा गया था। बायोग्राफी होती है जीवन के बारे में, मीन्स लाइफ के सारे इवेंट्स इसमें लिखे जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, और अपने द्वारा जब लिखा जाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने बारे में जब हम लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये बायोग्राफी लिखी गई थी अकबर की, जिसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। मीन्स बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बायोग्राफी ऑफ अकबर? आंसर इज अकबरनामा। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट? आंसर इज इन 1576। और थर्ड क्वेश्चन आता है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ अकबर? आंसर इज द अबुल फजल। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, इनको आप लिखते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि लोगों ने इनको जो टाइटल दिया था ग्रेट अकबर का, वो क्यों दिया था, किस रीज़न से, मतलब क्या क्या इसकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से लोगों ने इसको ये टाइटल दिया था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिसीज ऑफ अकबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अकबर। कि इसने सबसे पहला ये था कि अकबरनामा एलैबोरेटेड डिस्कस द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर लेड बाय द अकबर, कि जो भी उन्होंने काम किए उनको सबको लिखा गया था इनकी जो बायोग्राफी थी अकबरनामा के अंदर। और उसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अकबरनामा द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज, कि अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को डिवाइड किया गया था। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंटली द ऑल कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड blocks and the villages. Like this, the Mughal Empire during the Akbar region was divided into the Subas, and the head of the Subas are called the Subedar. ठीक है, इनके हेड को क्या कहते थे? सूबेदार। He built a इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना मीन्स द प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर क्योंकि मुस्लिम रूलर था इसलिए उर्दू भाषा में पूजा करने को क्या कहते थे? इबादत करना, तो इसलिए उनका नाम रखा गया था इबादत खाना। और कहाँ पर बनाया था? फतेहपुर सीकरी में। ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग्स वर बिल्ट बाय अकबर इन द फतेहपुर सीकरी लाइक मस्जिद एंड अदर थिंग्स। सो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाना बनवाया था कि वहाँ पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने अपने तरीके से किसी भी धर्म के हों वहाँ पर पूजा कर सकता है। ठीक है, अब पॉलिसीज़ में अगर आते हैं तो जो सूबेदार होते थे उनको अदर मिनिस्टर्स दिए जाते थे उनकी हेल्प करने के लिए, जैसे रिलीजियस मैटर्स में सदर होते थे, मिलिट्री में फौजदार होते थे, ठीक है, पुलिस कमांडर होते थे। ये अलग अलग मिनिस्टर्स थे उसके शासनकाल में जो उनको हेल्प करते थे इसका काम कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने सुलह कुल की नीति को फॉलो किया। सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस मतलब संसार में शांति को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम रखा गया था दीन ए इलाही। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति यादव। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट द मुगल एम्पायर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अकबर इन पार्ट 1 वीडियो। नाउ the second part we will discuss about the large level of policies of Akbar. We have discussed that Akbar adopted a new religion Deen-e-Ilahi, and it was similar like as the policy of Dham which was adopted and started by the Ashoka, जो अशोक राजा थे जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था 6th क्लास में कि उन्होंने भी यही शुरू किया था कि किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, सभी धर्मों को बराबर की अपॉर्चुनिटी देते थे, बराबर सम्मान देते थे। तो उसी धर्म की पॉलिसी को किसने फॉलो किया था? अकबर ने। तो इसलिए इन्होंने नाम रखा था दीन-ए-इलाही। इसके अलावा उन्होंने दूसरी पॉलिसी थी सुलह कुल की, मीन्स यूनिवर्सल पीस। इट वाज ऑल्सो एन अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकबर which was adopted by Akbar, and for this
द पीपल गेव दैम टाइटल अकबर द ग्रेट। इन दो पॉलिसीज़ की वजह से ही लोगों ने उनको अकबर द ग्रेट का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने पिलग्रिम टैक्स जो तीर्थ कर होता था उसको ख़त्म किया था इन 1562 कि जो भी लोग यात्रा के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, चाहे वो हिंदू लोगों पर था ये, तो इसलिए उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। और जब मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया तो अकबर ने कहा कि अगर तीर्थ कर हिंदू लोग देते हैं तो मुस्लिमों को भी देना पड़ेगा। मतलब अपने भगवान की पूजा करने के लिए उनको क्या देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। तो वहाँ पर फिर इस पॉलिसी को, इस टैक्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था इन 1562। और दूसरा था एक जजिया का कर है वो लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स पर, कि जो भी मुस्लिम नहीं थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया था, जिसकी वजह से हिंदू लोग और साथ में हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ भी आए थे। जब उनके बीच कोई भेदभाव ही नहीं था राजा के द्वारा, तो आपस में वो एक दूसरे से मिलकर रहने लगे, जिससे हिंदू और मुस्लिमों की एकता है, यूनिटी है, वो कायम हो सकी। और इसकी वजह से ही लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। उनका जो पूरा मिनिस्टर सिस्टम था, मीन्स जो भी नोबल्स थे, देवर ऑल बिलोंग टू द राजपूत रूलर्स, क्योंकि उस समय राजपूतों का शासन था इंडिया के कुछ पार्ट्स पर। तो उन राजपूत राजाओं के जो भी लोग थे जो उनसे बिलोंग करते थे, उन लोगों को उन्होंने अपने दरबार में एज ए ऑफिशियल अपॉइंट किया गया था। उनमें मेन फेमस थे राजा मानसिंह और राजा बीरबल। इसके अलावा जो राजा जो टोडरमल थे वो भी क्या थे, राजपूत जाति से ही बिलोंग करते थे। मतलब जो कंप्लीट उनका नोबल्स थे वो सारे किससे थे, राजपूत राजाओं से थे। मीन्स हिंदू राजा थे, वो हिंदू जाति से बिलोंग करते थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो इसी से प्रेजेंट होता है कि उनके दिल में हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। अदरवाइज़ तो वो मुस्लिम रूलर था, किसी भी हिंदू व्यक्ति को वहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने दोनों धर्म के लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी हुई थी। अब इनके बाद आते हैं जहांगीर, ठीक है। इनके बड़े बेटे का नाम था कि, और इनका जो रियल नेम था वो क्या था, प्रिंस सलीम। सलीम किसके नाम पर रखा गया था, क्योंकि इनको ये बेटा सलीम शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, तो इसलिए इन्होंने इनका नाम सलीम रखा था। बाद में इनको जहांगीर कहा गया था। जहांगीर का द वर्ड जहांगीर मीन्स कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। कनकरर का अर्थ होता है जीतने वाला, शासन करने वाला या छीनने वाला, कि जो संसार के ऊपर शासन करने वाला हो, ठीक है। हिज रियल नेम ऑफ प्रिंस, मैंने आपको बता दिया। द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछुआ प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ आमेर, ठीक है। कि आमेर की जो राजा थे, राजा भारमल जी, ये उनकी बेटी थी और ये इनकी माँ थी, मतलब रानी जोधाबाई, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड बाय हिज सन। जो भी काम उन्होंने उनके फादर ने स्टार्ट किए थे, चाहे वो मिलिट्री को लेकर था, चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर था, दे ऑल वर फॉलोड बाय हिज सन जहांगीर।